नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, पोस्टर देखकर आपको लगा होगा कि मैं कोई इस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। नहीं दोस्तों, मैं इस मूवी का रिव्यू लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि इस मूवी में मैंने एक ट्रेलर देखा था। तो ट्रेलर में मुझे ऐसा लगा कि यह बात आपको शेयर करने की आवश्यकता है, यह बात आप सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है और हमें क्या करना चाहिए, इसलिए भी मैंने इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता समझी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस ट्रेलर में मैंने जो देखा, इस मूवी तो अभी तक मैंने नहीं देखी, लेकिन जो लोग देख कर आया है उनसे भी मैंने सुना है। और इस ट्रेलर को देखकर मुझे लगता है कि एक लड़की ऐसा कहती है कि आप कौन से भगवान को मानते हो, तो कहते हैं कि आई थिंक शिव इज़ बिग, अर्थात सबसे बड़े भगवान शिव है। वो भी कहते हैं कि आई थिंक मतलब मुझे लगता है, मतलब श्योर नहीं है। दोस्तों, इस बात को मैंने पकड़ा है कि श्योर नहीं है अर्थात क्या हुआ। आप सनातन संस्कृति के जो परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, उसके लिए आप श्योर नहीं हो। क्यों श्योर नहीं हो? कोई अन्य व्यक्ति आपकी मान्यता को कैसे बदल सकता है, उसके विचार आपके विचार को कैसे दबा सकते हैं? यह आपकी कमजोरी है। उसमें इतना बल नहीं है कि वह आपकी मान्यता को बदल सके। आपके इष्ट देव को, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, उस विश्वास और श्रद्धा को डगमगा सके, ऐसी उसमें क्षमता है नहीं, क्योंकि कमी केवल आप में है। यदि आप में कमी न होती तो सामने वाले की विचारधारा को आप स्वीकार नहीं करते। आपने अपने शास्त्र को जाना नहीं, सनातन धर्म को जाना नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान तो इतने तक कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धाश्रयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात जो वीर है उसके लिए स्वधर्म सबसे बड़ा है। स्वधर्म को अच्छी तरह से जानकर तुम्हें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म में अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेयस्कर है। दूसरे के धर्म को स्वीकार करने से बढ़िया और श्रेष्ठ मार्ग स्वधर्म को पालन करने में है। अगर आप अपने अपने क्षेत्र में आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कहीं पर भी कार्य कर रहे हो, छोटा मोटा कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य को श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक और निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकता से उस कार्य को करना, यह अपना स्वधर्म है। यह धर्म नहीं है कि सामने वाला अन्य कोई भी व्यक्ति आपको कह देता है कि आपके भगवान तो ऐसे है, आपके भगवान तो वैसे है, पत्नी के विरह में एक सामान्य आदमी की तरह रोते हैं, दर दर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए भटकते रहते हैं। यहाँ आपके कैसे भगवान है? ऐसी तुच्छ और छोटी बातें कहकर आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। यदि आपने शास्त्र पढ़े होते, यदि आपने भगवद गीता पढ़ी होती, कोई भी धर्म पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी अन्य लोगों के इष्ट देव का, जिसके ऊपर उसकी श्रद्धा, विश्वास है, भाव है, भक्ति है, उस आराध्य देवता की कभी भी तुलना नहीं करता और अपमान नहीं करता। धर्म तो सबको स्वतंत्रता देता है, जिसको जैसा रहना हो, जैसा उचित लगे वैसा बोल भी सकता है, रह भी सकता है, खा सकता है, पी सकता है, लेकिन क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसका ज्ञान शास्त्र सिखाते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता और शास्त्र, उपनिषद, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि मैं आपके सामने यह वीडियो इस उद्देश्य से लेकर आया हूँ, इस कारण से लेकर आया हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता को एक बार पढ़िए। दोस्तों, सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन केवल पुस्तक लेकर आते हैं और घर में केवल शो के लिए पड़ी रहती है और कभी भी उसको हाथ नहीं लगाते, कभी नहीं पढ़ते। तो यह सुनकर एक उदासीनता का भाव हमारे मन में आता है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी भारतवासी, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी लोग, जितने भी मनुष्य लोग हैं, वह सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा, केवल बहुत सुंदर और सरल तरीका है। सबसे पहले तो आप बिना सोचे समझे एक पुस्तक को एक जानकारी के लिए आप पढ़ते हो, उसी तरह से बिना नियम का पालन किए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। कहीं पर भी बैठकर आप पढ़ सकते हो, पुस्तक की तरह उसको खोलिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक बिना सोचे समझे केवल एक बार पढ़ लीजिए। यह पहला तरीका है। केवल इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका स्पष्ट उच्चारण हो। बिना स्पष्ट उच्चारण के आपको आगे बढ़ना नहीं है। कुछ समझना नहीं है, लेकिन उच्चारण आपका स्पष्ट होना चाहिए। तो पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक के सभी श्लोक आपको पढ़ने हैं और उसका जो विस्तरण, जो परिशिष्ट भाव और जो भाषांतर है, जो टीकाएं लिखी हुई है, उस टीका को भी पढ़ना है।
तो अब गीता कौन सी पढ़े? तो दोस्तों, श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता गीता गोरखपुर प्रेस से प्रकाशित होती है और 300 रुपये के मूल्य में यहाँ मिलती है और बहुत ही सरल भाषा में इसको राम सुखदास जी महाराज ने समझाया है अपने अनुभव के द्वारा, अपने भाव के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा। उनमें जो जो मन में स्फुरणाएं हुई है, जो जो अनुभव उन्होंने किए हैं, उन अनुभवों का निचोड़ है यहाँ भगवद गीता। तो दोस्तों, यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी है तो केवल श्लोक रोज मत पढ़िएगा। मैं कहता हूँ श्लोक के साथ उसकी टीकाएं, उसका परिशिष्ट भाव और उसका जो भाषांतर किया है उसको भी समझिए और उसको पढ़िए। सबसे पहले केवल आपको पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक पूर्ण भगवद गीता को बिना सोचे समझे पढ़ लेना है। एक पुस्तक समझकर कहीं पर भी बैठकर आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोबारा आपको शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करना है। लेकिन अब जब आप शुरुआत करोगे तो उसको एक श्लोक को पढ़ना है, उसका स्पष्ट उच्चारण करना है, उसका क्या अर्थ होता है और उसका क्या भाषांतर है, उसका क्या टीका है और परिशिष्ट भाव क्या है, क्या कहने का तात्पर्य है, उस एक एक श्लोक के भाषांतर को, परिशिष्ट भाव को आपको समझना है और इसी तरह आपको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है। यदि आपने 1 साल तक इसका अभ्यास कर लिया तो आप कभी भी किसी के द्वारा भी भ्रमित नहीं किए जाओगे। कोई भी भ्रामक मान्यता या गलत कहानी कहकर आपको भ्रमित नहीं कर सकता। आप उसको उसकी प्रतिक्रिया में बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो दोस्तों, मेरा केवल यही उद्देश्य था कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो। सबसे पहले शुरुआत करो। मैं ये नहीं कहता आप सब शास्त्रों को, उपनिषदों को पढ़ो, लेकिन शुरुआत आप केवल श्रीमद् भगवद गीता श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा लिखित गीता प्रेस से प्रकाशित इस पुस्तक को पढ़ो। दोस्तों, मेरा संदेश केवल इतना ही है कि आजकल के जो युवा धन है वह श्रीमद् भगवद गीता पढ़े, पुस्तक के तौर पर पढ़े, न कोई अनुशासन में, न कोई पूजा पाठ करने के लिए, या आपको मंदिर में ही बैठना है, या आपको कोई चौरंग लेना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर श्रीमद् भगवद गीता को रखना है, उसके बारे में उसका श्लोक पढ़ना है। मैं ऐसे कोई भी नियम की आपको बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक मान सम्मान की, श्रद्धा की बात है, वो करना चाहिए। लेकिन आप 1 साल केवल पुस्तक के तौर पर, एक पुस्तक के रूप में उसको पढ़ो। 1 साल के बाद आप अपने आप ही अनुशासन में आ जाओगे, यह मेरी गारंटी है। तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के आपको बार बार प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि श्री राम सुखदास जी महाराज की, या तो जय दयाल गोयनका महाराज की, या तो फिर आप प्रभुपाद जी की भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हो। तो कृपया करके आप भी 1 साल तक इस भगवद गीता का अभ्यास करें, पढ़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें इस श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के लिए। एक पुस्तक के रूप में ही पढ़े, लेकिन इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए आप अवश्य पढ़ें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जय श्री कृष्ण।